Hi guys, this video is very important for all the Maharashtra Law City 5 years 2024 student because in this video I'll talk about the order wise attempt. Overall जो 5 सेक्शन है उसको आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, नंबर 1। नंबर 2, ईजी टू डिफिकल्ट सेक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ईजी वाले सेक्शन पे क्या काम करना है, डिफिकल्ट वाले सेक्शन में क्या काम करना है, एवरीथिंग वी लुक एट इन दिस वीडियो। Alright, before I start, if you are watching this video on Manure Law Entrance channel, do subscribe this channel. But if you are watching this video on Manure Education channel, so Manure Law Entrance channel का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब इट बिकॉज यहाँ पे लॉ स्पेसिफिक बातें अपन करेंगे, कंप्लीट अपडेट, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी वीडियो एंड ऑल्सो आई विल बी डूइंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑन दिस चैनल, सो गो एंड सब्सक्राइब इट। सो ईजी टू डिफिकल्ट सेक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हर किसी के लिए वेरी करेगा। अगर आपके लिए हो सकता है कि इंग्लिश बहुत इजी हो, या किसी के लिए लॉजिक बहुत इजी हो, या किसी के लिए जीके बहुत इजी हो, बट आई विल बी टॉकिंग जहाँ पे 60 to 70% जनता का जनरल प्रॉब्लम है, मतलब यही उनके इजी सेक्शन होते हैं और ये वाले डिफिकल्ट सेक्शन होते हैं। दिस इज वॉट द बेस्ड ऑन माई 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, 6 year ऑफ एक्सपीरियंस। 2017 से आई एम राइटिंग CET। सो CET में क्या क्या चेंजेस हुए वो उसको लेकर ऑलरेडी हैव मेड द वीडियो, यू कैन वॉच दैट। बट 24 में अगर आप टारगेट कर रहे हो एंड यू वांट टू एंड अप विद द GLC मुंबई या तो फिर ILS पुणे कॉलेज, तो फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इजी सेक्शन लोगों का होता है वो है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। बट फॉर सम पीपल इट इज़ अ लीगल एप्टीट्यूड, बट मेजरली लॉजिकल रीजनिंग इजी एरिया है। अगर आपका ट्रेडिशनल लॉजिक अच्छा है, यू नो शॉर्टकट्स, टॉपिक लाइक नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, उसके बाद सिलोइज्म वाले क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस, अगर इसके शॉर्टकट्स पता है, ट्रिक्स पता है, टेक्निक पता है आपको डिकोड करने का, तो आप अच्छा करोगे यहाँ पे। अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, पजल वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ब्रशअप करने की ज़रूरत है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी इंग्लिश बेटर होनी चाहिए, क्रिटिकल रीजनिंग। तो लॉजिक में आप अच्छा कर सकते हो प्रोवाइडेड यू नो ऑल टाइप ऑफ द शॉर्टकट एंड अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे तो अगर आप मेन्यूअर के स्टूडेंट हो, चाहे लाइव क्लास या तो क्लासरूम, विच एवर सेंटर, लाइक वी हैव सेंटर इन बोरीवली, दादर, वसई एंड थाने, क्लासरूम को लेकर, एंड फॉर लाइव क्लासेस दिस इज व्हाट द नंबर। इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम, दे विल गाइड यू विद रिगार्ड्स टू दी प्रिपरेशन। तो क्लास में भी सेम चीज़ आपको डिस्कस होगी और लाइव क्लास में भी सेम चीज़ भी डिस्कस। बट इसके अंदर जो शॉर्टकट ट्रिक आप सीखोगे, उसको सीखने के बाद आपको ये लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मेरा 10 सेकंड में हो सकता है, 30 सेकंड में, 20 सेकंड में बनेगा। जो आप खुद से 1 मिनट से ज़्यादा लगा रहे थे टाइम, वो टाइम आपने आधे से कम कर दिया। दिस इज वॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ लॉजिक, आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो लॉजिक नंबर 1 ईजी एरिया सेक्शन है। सेकंड नंबर पे ईजी सेक्शन है लीगल। लीगल के अंदर आपने सारे फैक्ट प्रिंसिपल पढ़े हुए, लीगल जीके थोड़ा सा ऐड हुआ है अभी लास्ट 2 साल से, बट इट इज़ लाइक अ मैनेजेबल, नॉट अ बिग डील, यू कैन ईजिली मैनेज। So this year we are adding legal GK kind of a question as well in your classroom and live both the lectures, okay। एंड आपके टीचिंग करिकुलम में भी वो ऐड होगा एंड मॉक में भी क्वेश्चंस आएंगे वैसे, तो मेक श्योर मॉक तो लिखना ही अपने को, और लीगल और जीके के मॉक पे ज़्यादा स्ट्रेस करना बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चन आपके मेन्यूअर के मॉक से रिपीट होते हैं इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। रिसेंटली वी हैव टेकन मेनी पॉडकास्ट, वी हैव टॉक विद मेनी ऑफ द स्टूडेंट जितने लोग ने क्रैक किया CET, दोज हु आर इनटू द GLC, ILS। टॉप 5 लॉ कॉलेज के अंदर आपको मेन्यूअर के स्टूडेंट मिलेंगे एंड अदर लॉ कॉलेजेस में, मतलब महाराष्ट्र में मेजर जितने कॉलेज है वहाँ पे आपको मेन्यूअर के स्टूडेंट डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सो सेकंड नंबर पे लीगल है, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किया है, प्रिपरेशन की है, अच्छा आएगा वहाँ पे। तीसरे नंबर पे है इंग्लिश। इंग्लिश में बीइंग एन इंडियन वी आर रिलक्टेंट टू रीड, हम रीड नहीं करते, तो थोड़ा सा न्यूज़ पेपर रीडिंग, देखो इंग्लिश का लेवल बहुत टफ नहीं आता है 5 years लॉ में, इट इज़ अ मॉडरेट लेवल, मॉडरेट से थोड़ा सा डाउन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत सही है 5 year CET के लिए, बट अगर आप क्लैट लिख रहे हो 5 year के साथ, तो फिर द हिंदू पे मैं शिफ्ट करने को बोलूँगा आपको। अदरवाइज इंडियन एक्सप्रेस इज मोर देन सफिशिएंट। वो कैप के लिए वर्ड पावर मेड इजी, और ग्रामर के लिए मेन्यूअर का डैशबोर्ड लॉग इन करो, वीडियो देखो एंड हैंडआउट्स मोर देन सफिशिएंट है। बाकी जो लेक्चर में अपन कवर करेंगे सफिशिएंट है। सो थर्ड नंबर पे इंग्लिश जो इजी सेक्शन आप बोल सकते हो, बट अगर आप हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम या वर्नाकुलर मीडियम वाले हो तो रीडिंग पे थोड़ा सा काम करो, ग्रामर के रूल को समझो, वो कैप पे काम करो, अच्छा करोगे। ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना कि मेरी इंग्लिश वीक है, मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम वाला नहीं हूँ तो मेरा इंग्लिश में स्कोर नहीं आएगा। दिस इज़ द बिग मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैट के अंदर जो 100% टाइलर था वो प्योर क ख ग घ वाला था, हिंदी मीडियम वाला पर्सन। सो इफ द हिंदी मीडियम पर्सन कैन डू बेटर इन इंग्लिश, वाई नॉट यू। सो ये परसेप्शन, ये मिसकंसेप्शन में मत रहो, इंग्लिश में आप अच्छा कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे है मैथमेटिक्स। बहुत लोग 10 मार्क्स के लिए मैथ्स आता है सर छोड़ देंगे, नहीं, वो गलती नहीं करनी है। मैथ्स तो अपने को छोड़ना ही है, कम से कम 7-8 मार्क्स तो ऐसे भी आपके आने हैं। अगर आपने
सारे लेक्चर अटेंड किए मेन्यूअर के क्लास के, लाइव क्लास है तो क्लासरूम के, या आपने प्रैक्टिस की है बुक से क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके मेन्यूअर की बुक के मोर देन सफिशिएंट है। 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 क्वेश्चन करो, मोर देन सफिशिएंट है। तो यू विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग गुड मार्क्स। बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देयर आर मेनी अदर चैनल जहाँ पे आपको 5 years लॉ में ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आते ही नहीं है सीटी में, उन्होंने कभी मैथ्स का आई मीन पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया शायद से, मतलब इतने टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों से, मतलब बच्चे का मोरल तो डाउन ही हो जाएगा, राइट, जो क्वेश्चन आते ही नहीं है। सो भाई अगर आप 5 years सीटी लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मैथ्स में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हमने ऑलरेडी सॉल्व करके वीडियो पोस्ट किया हुआ है 5 years को लेकर के, एंड आपके एक मॉक में भी सेम क्वेश्चन ऐड होते हैं। तो मिसगाइड नहीं होना है, ठीक है, जो आता है वही पढ़ना है, जितने टाइप का प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है फॉर द सीटी 5 years वो पढ़ो आप, ठीक है। दैट इज वॉट द बेस्ट पार्ट आई थिंक ऑफ मेन्यूअर। आई मीन वी एट मेन्यूअर राइट द एग्जाम एवरी ईयर, मतलब मैं खुद भी एग्जाम लिखने हर साल जाता हूँ, राइट, और I know what type of the question they are asking. That is what the best part. So you get to know the gist of the paper in the mock also in your manual teaching curriculum. ठीक है। 5th नंबर पे जो टफेस्ट सेक्शन है जहाँ पे 60 to 70% जनता का बेड़ा गड़क है, जहाँ पे 60 to 70% जनता का स्कोर नहीं आता है, बोलो परेशान रहती है, वो है जीके। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लेक्चर्स में एवरीथिंग वी आर कवरिंग एंड वीडियो पार्ट इज़ देयर, एंड जो स्ट्रैटेजी गाइडलाइंस मिलती है वो आपको फॉलो करनी है अच्छे से। अगर आपके पास रिसोर्सेज सही है तो आप अच्छा करोगे डेफिनेटली 5 years सीटी में। तो लास्ट में जो टफेस्ट सेक्शन बोल सकते हो वो है जीके, उसके बाद आपका आ गया मैथ्स, फिर इंग्लिश एंड फॉलोड बाय लीगल एंड लॉजिक। ईजी टू डिफिकल्ट अगर बोलोगे तो लॉजिक, लीगल, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके, ठीक है। सो ये वीडियो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए टू अंडरस्टैंड। अब ये जो ऑर्डर ऑफ मैंने इजी टू डिफिकल्ट दिया, ये हो सकता है आपके लिए वेरी करे, नॉट एन इशू। अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरा इंग्लिश ईजी है तो यू कैन गो अकॉर्डिंगली, बट हाँ आइडियली जो 60-70% जनता का प्रॉब्लम इसी ऑर्डर में होता है, मतलब इजी टू डिफिकल्ट के ऑर्डर में। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। स्टार्ट योर महाराष्ट्र लॉ सिटी 5 years प्रिपरेशन, एंड फॉर एनी डाउट एंड क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।